देश की सबसे पुरानी पार्टी के सर्वोच्च नेता और लोकसभा में विपक्ष के जो नेता हैं, वो पॉलिटिकल टूरिज्म पूरा करके और मलेशिया की ओर निकल गए हैं। देखने वाली बात है कि इस तरह के जो पॉलिटिशियन होते हैं, राजनेता होते हैं, वो देश की पॉलिटिक्स में अपने आप को कितनी गंभीरता से इन्वॉल्व करते हैं। हमेशा से इस इंसान ने लगभग 20 वर्षों से यही धारणा रखी है कि 1-2 महीने देश में इस तरह के नाटकबाजी, आंदोलन और धरना ये सब ट्वीट करके और गाली गलौज करके और फिर अपने डेस्टिनेशन पर निकल जाना। ऐसे लोग जनता की सेवा के लिए कब उपस्थित होंगे? सदा से लगभग 20 साल से, और उससे पहले भी उनके पूर्वजों ने या उनके माता पिता ने, क्योंकि जो जिस देश का है ही नहीं, जिसकी नागरिकता यहाँ की नहीं है, जिसका कोई देश से लेना देना नहीं है, वो इंसान देश की राजनीति में 24/7 उपस्थित कैसे हो सकता है? 365 दिन और 24 घंटे सातों दिन कोई आदमी तभी कर सकता है जब वो इस ज़मीन से, इस धरातल से और यहाँ के लोगों से जुड़ा हुआ होगा। पॉलिटिकल टूरिज्म के हिसाब से वो कभी आते हैं, जब चुनाव आते हैं तो कुकर मुत्तों की तरह वो उगने का प्रयास करते हैं। कहीं वो खेतों में फसल बोते दिखेंगे, ट्रक की ड्राइवरी करते हुए दिखेंगे, आपको सॉक्स और मोजे पहन करके खेतों में उतर जाएंगे। वो कहीं पर बिहार का मखाना है वो खाते हुए दिखेंगे। तरह तरह के नाटक, कहीं ढीली ढाली धोती बांध करके मंदिरों में चक्कर काटते मिलेंगे। यानी जिस तरह से कोई देश, कोई भी नागरिक अपनी साल भर की कमाई में कुछ पैसा बचा करके और छुट्टियों में घूमने के लिए जाता है, वैसे ही ये जो पॉलिटिकल टूरिस्ट हैं वो विदेशों में रहते हैं और फिर कहीं बजट बना करके, टाइम टेबल बना करके जब जब देश में चुनाव आते हैं तब वो यहाँ दाढ़ी बढ़ाकर दर्शन देते हैं और फिर एक वेश धारण करते हैं। जो कहीं मलेशिया और सिंगापुर या थाईलैंड घूमते हैं और फिर यहाँ पर देश में आते हैं तो साड़ी पहन करके, दाढ़ी बढ़ा करके और मंदिर, मस्जिद, टोपी लगा करके, गले में माला और माथे पर त्रिपुंड लगा करके, ये सब नाटकबाजी करके जनता को भ्रमित करने की अलग अलग नीतियां हैं वो करते हैं। और देश की भोली भाली जनता है वो उनमें अपना सपना ढूंढती है, अपना डेवलपमेंट ढूंढती है, विकास, भविष्य और देश की उज्ज्वलता का दर्शन करते हैं, क्योंकि वो इसी तरह से दिखाई देते हैं। यदा कदा वो प्रकट होते हैं भगवान की तरह या शिव की तरह। जब जब उनकी फेस्टिवल आता है गणेश जी की तरह, कि जैसे गणेश चतुर्थी को गणेश जी प्रकट होते हैं, ऐसे ही ये राजनीतिक गणेश जी हैं, वो चुनाव आते हैं तब प्रकट हो जाते हैं। और देश की जनता, जो इनके फॉलोअर्स होते हैं, समर्थक होते हैं, उनका दोष नहीं है। उनको इस तरह की एक ऑरा में और धारणा में जकड़ दिया जाता है कि वो इनके आगोश में आ जाते हैं। और जब वो आएंगे तब इस तरह का एक शगुफा, जो परंपरागत रूप से जो सिस्टम बना है उसको धता बताते हुए एक शगुफा छोड़ेंगे और फिर आंदोलन खड़ा करेंगे। अभी एक महाशय जो न्यूक्लियर बम है वो फोड़ के गए हैं, वोटर अधिकार यात्रा उसके नाम पर निकाली। अभी एक और उससे बड़ा हाइड्रोजन बम 10 तारीख को फोड़ने वाले हैं, तो वो मलेशिया का टूर करके थकान मिटा के और फिर से वो हाइड्रोजन बम है वो ब्लास्ट कर देंगे। और देश की भोली भाली जनता है वो उनके चक्कर में आके और उनके पीछे हो लेती है, और वो अपना स्वार्थ सिद्ध करके थोड़े दिन बाद में फिर से वो अपने भ्रमण पर और यात्रा पर विदेश चले जाते हैं। वहाँ पर वो किनसे मिलते हैं, देश की कौन सी अर्थव्यवस्था को डिस्कस करते हैं, कौन से मुद्दों को सुलझाने की वहाँ पर ट्यूशन करते हैं, लेसन लेते हैं, ये सब तो वही या उनके पार्टी के लोग हैं वही बता सकते हैं। कि ऐसे नेता हैं वो ज़्यादा दिन विदेश में रहते हैं और जो टूरिज्म का समय आता है वोट डालने और ख़रीदने का, तब वो देश में आकर के जनता को भ्रमित करने के अभियान में जुट जाते हैं। तो ये इस तरह के जो राजनेता हैं वो देश को किस दिशा में लेके जाएंगे, और यदि उनके पीछे समुदाय उलटता है तो उनको भी सोचने की बात है कि आपके भविष्य को संवारने वाला इंसान चुनाव लड़ने, जीतने और ख़त्म होने के बाद मलेशिया में पाया जाता हो तो आपकी समस्याओं का समाधान कहाँ पर होगा? आप कब जा कर के मलेशिया और अपनी समस्याओं का निपटारा करके आएंगे? ऐसे लोगों से राजनीति और देश का भविष्य है वो नहीं संवर सकता। पीछे भी लोग सुनते थे कि पूरा नेवी का शिप है वो 1-1 महीने तक टूरिज्म में लगा रहता था। देश के प्रधानमंत्री नेवी की शिप को किराए बिना
किसी को बताए और टूरिज्म में लगा करके और वहाँ खड़े रहते थे, आनंद मस्ती मौज पार्टियाँ ये सब करते थे और देश की जनता को पता भी नहीं चलता था। आज वो दौर नहीं है। आज लोग स्कूटी लेते हुए और मसाज करवाने के जो रास्ते पर घूमते रहते हैं, उनको कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर पकड़ा जा सकता है। तो आज का दौर इतना छुपा नहीं है। अब देखने वाली बात है कि उनके समर्थक और चाहने वाले हैं इस चीज़ को भी कितना धता बताते हैं, क्योंकि उनके दिल को तसल्ली देने के लिए विरोध करना ज़रूरी है। उनका विरोध करना ज़रूरी है और किसी भी तरह की जो उनके लीडर में जो कमियां होती हैं वो छुपाना भी उनका एक राइट है, अधिकार है, और उनको छुपाना भी चाहिए। आखिर उनको वोट देना है और उनको अपना वोट बेचना है। तो देखते हैं कि पॉलिटिकल टूरिस्ट कब लौटते हैं और बिहार में आकर के जनता को न्याय दिलाने का आंदोलन